माननीय सभापति जी, 1 अगस्त को पहलगांव में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करके जो जघन्य अपराध किया गया है, वो मैं समझता हूँ कि देश का सबसे जघन्य अपराध मैं मानता हूँ। और उसी रात्रि में लगभग 6 स्थानों पर 100 लोगों की हत्याएं की और ये हत्याएं तीर्थयात्रियों की और मजदूरों की और गरीबों की, बिहारी मजदूरों की, जो बेरोजगार की तलाश में गए हुए थे। यूपी के भी हैं, बिहारी के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बिहार के थे। अब कहीं को हों, बेरोजगारी हिंदुस्तान के रोजगार की तलाश में निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई। और पहली ये घटना है, पहली हत्या हुई। धमकियां कई बार दी गई, हर समय धमकियां दी गई, लेकिन अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर हमला कभी नहीं किया गया। धमकियां बार बार आती हैं। ये पहलगांव में जो अमरनाथ की गुफा में जाने वाले तीर्थयात्रियों पर हमला है, ये सबसे गहरा झटका कश्मीर की संस्कृति पर पड़ा है। कश्मीर की इसी संस्कृति ने हमारे देश को कश्मीर से जोड़ा था, क्योंकि सैकड़ों साल से तीर्थयात्री जाते थे और इनका इंतजाम वहाँ के मुसलमान भाई करते थे और हजारों मुसलमानों को रोजगार मिलता था। और इसी कारण, इसी संस्कृति के चलते जिन्ना की दुई देश नीति को असफल बनाया और कश्मीर ने भारत के साथ रहना पसंद किया। ये सबसे पहली हमारे देश के लिए चुनौती है और ये देश के लिए घटना है। मैं बाद में आऊँगा कि क्यों घटना हुई और कौन जिम्मेदार था। मौके पर गए थे हम भी, आपने बहुत कुछ बता दिया सोमनाथ चाचा जी ने। लेकिन 2 अगस्त को ही अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन साहब की सहानुभूति में फ़ोन आ गया प्रधानमंत्री जी को, और सहानुभूति के वजह से बड़ी खुशी हुई प्रधानमंत्री जी को, सहानुभूति लेकर के। खैर, उन्होंने सदन में सफाई भी दी, लेकिन इस विवाद में, इस मामले में पूरा विपक्ष एक आपके साथ, देश के साथ। लेकिन अगर विरोध कहीं था तो सरकार में वैसे घटकों ही का विरोध था, विपक्ष की तरफ से किसी को विरोध नहीं था, सभी एक थे। दूसरी बात यह है कि ये आखिर क्यों घटनाएं हुई। पहले आपने बिना शर्त हुर्रियत को छोड़ दिया और उसके बाद हुर्रियत से बात नहीं हुई। फिर 24 से, शायद कौन 24 अगस्त या 24 जुलाई है, बिना शर्त छोड़ने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने युद्ध विराम कर दिया। आपने स्वागत कर दिया। तो हुर्रियत के बाद इंतजार करते रहे। आपने मुजाहिदीन लोगों से बात करना शुरू किया। अब क्या बात हुई, नहीं हुई है, कहाँ रुकावट आई, क्यों हुई, और क्या उनकी शर्तों पर हो रही या आपकी शर्तों पर थी, या कैबिनेट फैसला कर रही या कोई और दूसरा फैसला कर रहा, ये देश के सामने है। और सबसे सभापति महोदय, मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि पहलगांव के हमले को लेकर पूरे देश में भारी बेचैनी है, और इसका प्रमाण है 15 अगस्त। 15 अगस्त को कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, केवल यही नहीं पूरे देश में। और पूरे देश में ये आशंका थी कि कुछ भी हो सकता हो, कहीं भी हो सकता है, केवल दिल्ली में नहीं, चाहे वो राजधानियाँ हों राज्यों की या शहर छोटे हों, लेकिन पूरे देश में बेचैनी थी कि कहीं कुछ हो सकता है। इतनी बेचैनी इतने बड़े देश में अमरनाथ यात्रियों पर हमला के बाद हुई है। अब सरकार ने क्या महसूस किया है
अभी आदरणीय सोमनाथ चटर्जी जी ने, माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने बता दिया है। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इसी तरह से पाकिस्तान से बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं और पाकिस्तान से ही आतंकवादी हमले कराए जा रहे हैं, वहीं उनके अड्डे हैं, बात नहीं होगी। और फिर अब अखबारों में आ रहा है कि अमेरिका में बात होगी। आप पता नहीं कि आपकी क्या बात होगी। हमने पहले भी कहा और आज भी कहना चाहते, देश को जानना चाहता है। और फिर इस तमाम विवाद जो हैं आज के, आज से नहीं 11 साल से लगातार आतंकवादी हैं, जनता वहां 11 साल से भोग रही है। और माननीय सभापति जी, हम भी श्रीनगर जब गए थे 96 में, तो श्रीनगर में सारे जितने राजनीतिक दल थे या समूह थे, सबसे मैं मिला, पत्रकारों से ही मिला। लेकिन एक बात तो सबने स्वीकार किया कि कोई कश्मीर का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई ऐसा परिवार नहीं है या संबंधी नहीं जिसका बलिदान न हुआ हो। तो हम जानना चाहते हैं कि हजारों लोग शहीद हुए हैं, जवान हमारे फौज के भी, सुरक्षा बलों के भी, कश्मीर की जनता भी। लेकिन कश्मीर की जनता को शांति चाहिए। शांति कैसे लाना चाहते हो? क्या इसके लिए हम जानना चाहते हैं कि आपने देश की जनता को या देश को विश्वास में लिया है? आपने संसद को विश्वास में नहीं लिया है, अभी तक हमें जानकारी है। फौज को लिया है, नहीं लिया, आप जाने, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन अभी तक किसको विश्वास में लिया है और विश्वास में लेकर के क्या कार्रवाई की है और क्या करना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। पूरा विपक्ष देश के साथ है, कोई आपके सरकार के साथ नहीं, देश का सवाल है। और जब मौका आया था कारगिल का, पूरा देश के साथ खड़ा था और आज भी देश पूरा खड़ा है। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे कैबिनेट की फैसला करी वो बात होगी, क्या हमारी किस्मत का, हमारे देश की किस्मत का, हमारी तकदीर का फैसला कोई दूसरा कर रहा है? क्या दूसरा कोई देश कर रहा है? ये स्पष्ट होना चाहिए आपको उत्तर में। अभी तक कैबिनेट के मामले में हमें नहीं लगता है कि कैबिनेट के फैसले से कोई काम हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो विभिन्न मत हैं। जहाँ तक अपने कुछ मित्रों को कहेंगे कि जो साहब ने कहा कि ये घटना बचाई जा सकती थी, तो थोड़ा बहुत समाजवादी चरित्र बना हुआ होगा, इसकी वजह से क्या गए, सच अगर बोल गए तो इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। उस पर ऐतराज होने क्या है? सच अगर बोल गए तो ऐतराज क्या? सो थोड़ा बहुत समाजवादी चरित्र बना हुआ है, इसलिए बोल गए कि घटना बचाई जा सकती, तो उन्होंने खामियों को स्वीकार किया और खामियां थीं, और खामियां में विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, सारी बता दी माननीय सोमनाथ चटर्जी ने भी, प्रमुख क्या नाम रंजन दास ने भी। लेकिन हम ये जानना चाहते कि एक पुल है और जो हमें और आपको सारी जनता ने, वहाँ के लोगों ने बताया कि पुल से होकर निकले, कि आग उस पुल पे सब जांच हो रही थी, नहीं हो रही थी, अगर दोनों कैसे हथियार निकल गए, कैसे हथियार लेके निकल गए, 300 मीटर और 300 मीटर एक पुल से होके, अगर वो नदी नहीं तेज बहती तो कहीं से निकल भी जाते, बच भी जाते। अगर मदद किसी ने की है तो नदी की तेज बहाव ने की है, जिसकी वजह से वो दूसरी जगह से भाग नहीं सके। वरना इतना ढीला ढाली सुरक्षा व्यवस्था थी कि वो नदी की तेज बहाव न होता तो छिप करके जंगलों में भाग जाते, तो औरों की भी हत्या हो सकती थी और सुरक्षित निकल जाता। तो ये पूरा का पूरा सुरक्षा व्यवस्था वहाँ असफल थी। अब माननीय सभापति जी, वहाँ पूछा गया था क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, क्या कोई सूचना थी? सभी ने स्वीकार किया सूचना थी। और अगर सूचना नहीं थी तो प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी उत्तर देंगे पहले से सूचना थी या नहीं थी, कुछ होना है, धमकी तो आ ही रही थी, उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? और जब ये घटना हो गई है तो आज सबसे ज़्यादा दो बातें भर के देश के सामने आई, मैं लंबा नहीं बोलना चाहता। एक तो ये कि
पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के बिगड़े संबंध और अमरनाथ की और लगातार अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की हत्याओं के बाद, अन्य जगहों की हत्याओं के बाद, पहला है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध और रिश्ते, और दूसरा है हमारे देश के अल्पसंख्यकों के अंदर भय उत्पन्न हुआ है। जहाँ तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिश्ते हैं, कोई छिपा नहीं है। समाजवादी पार्टी महासंघ के पक्षधर है, आज भी है। अच्छे रिश्ते सुधरने और अच्छे रिश्ते सुधारने में अगर कोई तीसरा देश ही मदद करे तो हम उससे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक तीसरे देश ने ही हमको बांटा है, दूसरे देश ने ही हमको बांटा हिंदुस्तान पाकिस्तान को। तो अगर कोई देश हमारे संबंधों को सुधारता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम तो इस पक्ष के हैं और थे और आज भी हैं कि जब जर्मनी की खाई या वहाँ की बाउंड्री टूट सकती है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की, बांग्लादेश की टूट सकती है। ढीला ढाला ही महासंघ ने इसके पक्षधर, और आप ही फिर बोल गए गृहमंत्री जी। ये क्योंकि हम सभी समाजवादियों ने हमेशा नकली बंटवारा माना है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। ये नकली बंटवारा है और नकली बंटवारा को ख़त्म होना चाहिए, इसके पक्षधर थे और हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान अलग है और अपनी हरकतें करता है तब तो हमारी राय पक्की है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, और बिना सबक सिखाए अब आपको जब तक अलग है, अगर आपसे दोस्ती करते हैं, महासंघ बनाने के पक्ष में हैं, अगर वहाँ के दोनों एक होते हैं, पश्चिमी जर्मनी की तरफ, तो प्रयास समाजवादियों को तो रहेगा। लेकिन जब तक अलग है तब तक हम इस बार राय हैं कि जब तक अलग है पाकिस्तान तब तक पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। इसके लिए जो भी आप करना चाहते करेंगे, देश के साथ हम समाजवादी लोग रहेंगे। लेकिन जो आपके जिस तरह के बयान हैं और जिस तरह के आपके अलग अलग राय हैं, उससे आशंकाएं जरूर उत्पन्न होती हैं। जहाँ तक के, और तीसरी बात हम चाहते कि अनावश्यक इन बातों में तीसरी देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। जो दखलंदाजी है, जो मैंने शुरू में ही कहा कि हमारी तकदीर का फैसला कहीं दूसरा कोई कर रहा है, कैबिनेट का फैसला माना जा रहा है, या तीसरे कोई हमारी तकदीर का देश का फैसला कर रहा है, इसको स्पष्ट बताना चाहिए। क्योंकि बहुत अखबार में छप चुका है और पूरी चर्चा है कि अमेरिका में जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उस समय बातचीत होगी और स्वीकार किया। क्योंकि पता नहीं, पहले कहते थे कि हमें जो बातचीत करें आतंकवादियों से तो संविधान की परिधि में करेंगे, फिर मानवता की परिधि में करेंगे, अब पता नहीं किस परिधि में की जा रही है। लेकिन हम एक नतीजे पहुँचे हैं कि कश्मीर की जनता को शांति चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का है, पूरी तरह से असफल है आपकी सरकार। दो दिन हमारे साथियों ने, हमारे मित्रों ने कहा कि गृहमंत्री इस्तीफा दें। गृहमंत्री इस्तीफा का मैंने इसे कहा था, अकेले जिम्मेदार नहीं, पूरी सरकार जिम्मेदार है। ये हो सकता है कि हमारे यहाँ नहीं, हमारे विपक्ष में नहीं, उधर से ही कोई हो सकता है कि एक को पकड़ा जाए हमारे लोगों में से। आपके ही आपसे मतभेद हो, इतना गंभीर मसला को लेकर के हमारी तरफ से नहीं है, ये आपकी तरफ से है, आप कुछ भी उत्तर दें। हम तो पूरी सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, और जब इस्तीफा मांगेंगे तो हम पूरी सरकार का ही इस्तीफा मांगेंगे, अकेले गृहमंत्री का नहीं। लेकिन आज हम राजनीति नहीं करना चाहते, ना हम किसकी इस्तीफा की बात करते। आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पूरी की पूरी असफलता है सुरक्षा बलों की, चाहे वहाँ राज्य सरकार की पुलिस हो, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल हो, चाहे कोई फौज का हो। लेकिन हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की या संसदीय दल की समिति बने और तत्काल इसमें जो दोषी हैं वो देश के सामने जनता जानना चाहती है, वो दोषी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, वो होनी चाहिए। ये सही है कि न्यायिक जांच की परिधि में हम आ सकेंगे, हम कहीं बोल भी नहीं सकेंगे। और ये मामला आएगा कि न्यायिक जांच हो रही है, इसलिए हम न्यायिक जांच के पक्ष में नहीं हैं, और इसी पक्ष में नहीं कि हम आपके सामने एक नतीजा दिए दे रहा हूँ। दो
एक तो अपने मित्रों के साथ ही हुआ जो कुछ वो देंगे, एक में 1984 में, जिसमें मैंने इस सवाल को कई बार उठाया है। श्री हैं तो तमाम लोग, एक उदाहरण दूंगा, श्री सरमुख सिंह साहनी और 123/406 फैक्ट्री एरिया फजलगंज कानपुर निवासी हैं और उनकी उम्र अब 66 साल की है। 1984 के दंगों में पूरी फैक्ट्री जलाकर राख कर दी है। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8/4/96 को मुआवजे के तौर पर 2,72,86,470 रुपये देने के लिए आदेश दिया और ये कहा उच्च न्यायालय ने कि 4 महीना के अंदर भुगतान कीजिए, ये 96। और फिर सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने, और सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय को सही माना और 3/5/99 को तुरंत अदायगी के आदेश जारी किए। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, और अभी तक फिर भी आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। ये न्यायालय जो मिश्रा आयोग की रिपोर्ट है, न्याय जुडिशरी इंक्वायरी, उसका नतीजा एक है। दूसरा नतीजा, हम माननीय नेता विरोधी दल के पति, इस देश के नेता, मेरे भी मित्र, मेरे भी हमदर्द, मैं पूछना चाहता हूं जैन आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ है? मैं उस जुडिशरी का क्या हुआ है? कहाँ गई जुडिशरी इंक्वायरी? इसे जुडिशरी इंक्वायरी जो हमारे विरोधी दल के नेता के पति नहीं, केवल देश के नेता और हमदर्द और देश के नेता मानता हूं, हमारे मित्र, मेरे अच्छे संबंध, लेकिन इस सवाल का ये जुडिशरी इंक्वायरी कहाँ गई? जैन कमीशन कहाँ चला गया? है तो कम से कम दर्जनों मेरे पास उदाहरण, चाहे हासिफपुरा मेरठ का हो, चाहे मुरादाबाद का हो, चाहे श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट हो, ये दर्जनों हमारे पास है उदाहरण, जिनके 16 साल, 14 साल, 15 साल हो गए, लेकिन हम अपने मित्रों से कहेंगे कि जैन आयोग की रिपोर्ट कहाँ चली गई, जिसको लेकर हमारी सरकार भी गिरा दी गई थी, और उसके बाद भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो यह है जुडिशरी इंक्वायरी की। इसी जुडिशरी इंक्वायरी का हम विरोध इसलिए भी करते हैं, दूसरा इसलिए भी करते हैं कि ये हमला कोई आंतरिक हमला नहीं है, ये विदेशी हमला है, विदेशी देश का हमला शामिल है। चाहे आप आतंकवादी कहिए, हम तो पाकिस्तानी कहेंगे, पाकिस्तान फौज को भेज रहा है, अपने लोगों को भी पैसा दे रहा है, अंतर है, इस अंतर को स्पष्ट होना चाहिए। और जब विदेशी मामला हो और विदेशियों से हमारी फौज लड़ रही हो या सुरक्षा बल लड़ रहे हों, उस वक्त मैं किसी कीमत पर न्यायिक जांच को स्वीकार नहीं करता हूँ, उसका विरोध करता हूँ, इसलिए भी करता हूँ। आज जब देश के सामने खतरे हैं और देश विदेशी जो हमारी सुरक्षा बल, हमारी फौज विदेशियों से लड़ती हो, शहीद होते हों, और ऐसे मौके पर हम नहीं चाहते। और मेरी समझ में जो मैंने अध्ययन किया है, जानकारी किया है, दुनिया में इस प्रकार की घटना जब हुई है तो न्यायिक जांच दुनिया में किसी ने नहीं कराई है, इसलिए भी हम न्यायिक जांच का विरोध करता हूँ। लेकिन जो दोषी हैं, जो लापरवाही बरती गई है, उस लापरवाही का तत्काल अपने स्तर पर सरकार बताए। और इसलिए हम फिर कहना चाहते हैं कि ये आपका जो अमरनाथ यात्रा पर हमला है, इससे बड़ा अपराध देश का कोई नहीं हो सकता, वो किया गया, वो हुआ है। इसलिए हम इतना ही कह करके जरूर कहेंगे कि अगर आपके रिश्ते बनते हों तो बहुत खुशी की बात, और रिश्ते नहीं बनते हैं तो आप पाकिस्तान को सबक सिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।